उत्तम आर्जो धर्मांग का देते हैं। आज के दिन प्राय हमसे कहा जाता है कि छल कपट नहीं करना चाहिए तो उत्तम आर्जव हो जाए। मैं इसका आज एक नया पक्ष आपको बताने वाला हूं। दुनिया में एक चर्चा चलती है कि कौन आस्तिक है और कौन नास्तिक चलती है। ये तो नास्तिक है, ये तो ऐसा है वैसा है, लेकिन इसकी परिभाषा किसी को नहीं पता कि आस्तिक क्या और नास्तिक क्या। वैदिक धर्म वाले कहते हैं जो वेदों को मानता है वो आस्तिक और वेदों को नहीं मानता है वो नास्तिक। मीमांसक कहते हैं जो ईश्वर को जगत का कर्ता मानता है वो आस्तिक और जो ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं मानता है वो नास्तिक। समझिए, सब अपनी अपनी परिभाषाएं देते हैं। एक परिभाषा सबसे व्यापक और लगभग सब जगह मानी जाती है। वो परिभाषा है जो आत्मा और परमात्मा में विश्वास रखता है, श्रद्धान रखता है, वो आस्तिक, और जो इनमें आस्था और विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक। आप कहेंगे कि इसका आर्जव धर्म से क्या लेना देना? अभी बताता हूँ। लेना देना है जब तो बात छिड़ी, बिना मतलब में थोड़ी छिड़ी। सुनो, देखिए, जब हम किसी को धोखा देते हैं तो हम क्या मानते हैं? मैंने इसको धोखा दिया, इससे छल किया, सफल हो गया तो हम खुश और असफल हो गया हम दुखी। ऐसे ही करते हैं ना। वो कहावत चलती है, भाई साहब आपके घर में बड़ी आवाजें आती हैं, कभी तालियां बजती हैं, कभी कोई ताली बजाता है, कभी कोई ताली बजाता है। कहते वो सब ऐसा है, बीवी बर्तन फेंक के मारती है, लग जाता है तुझे तो वो ताली बजाती है, और नहीं लगता है तो मैं ताली बजाता हूँ। बड़ा विचित्र संयोग। छल सफल हो गया तो हम खुश होते हैं और छल असफल हो गया तो हम दुखी होते हैं। यार मेरी बात पकड़ी गई। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि दुनिया में आप परमात्मा मानते हो कि नहीं मानते? कोई है जो हमारी हर हरकत को जान रहा है, चाहे मन की हो, चाहे वचन की हो, चाहे काया की? उन सबको जो जान रहा है, ऐसा आप मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हैं। तो उसका नाम परमात्मा, और जो हम हैं उसका नाम आत्मा। अब ये बताओ कि छल जब से शुरू हुआ तब से तुम्हें पता है कि नहीं पता है कि मैं इसके साथ छल करने वाला हूं, इसको ऐसे उल्लू बनाने वाला हूं? समझ गए? तो वो जो छल है वो आपको पता है, लेकिन आपको अपनी परवाह नहीं। परवाह हो तो काहे को करोगे छल, काहे को धोखा दोगे? आपने अपने आप को इग्नोर की और परमात्मा को भी इग्नोर किया कि होंगे परमात्मा, जानते रहे। जब दोनों को इग्नोर किया, दोनों का श्रद्धा नहीं किया, तो इसका नाम नास्तिक पना नहीं है तो क्या है? छली से बड़ा कोई नास्तिक नहीं और आर्जव धर्म के धनी से बड़ा कोई आस्तिक नहीं। कॉन्सेप्ट है एक अलग, हम पहचान ही नहीं पाते। हम कई गड़बड़ियां करते रहते हैं और उसका दूर तक इफेक्ट क्या जाएगा ये हमें पता नहीं। लोग हमसे कहते थे शादी संबंध के पहले, कहते भाई शुद्ध दिगंबर जैनी क्यों ढूंढ रहे? पीताम्बर में कर लो, इधर कर लो, उधर कर लो। मैंने सीधी बात कही, एक जीव के जो संयोग से हमारे घर में पैदा हुआ उसको हम दूसरे संस्कारों में दे दें, छोटे मोटे लोभ के कारण धोखा देके दे दे, नतीजा क्या होगा? वो इस जीवन में जिन धर्म सबसे दुर्लभ है, जा मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, ये विधि गए ना मिले सुमणियों दधि समानी। सबसे दुर्लभ है जिन धर्म। आज आप दुनिया में कहीं भी जाइए, सब और लोगों के भोजन आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन हर एक का भोजन हर एक नहीं खा सकता। एक जैन भोजन है जो हर कोई ले सकता, फ्लाइट में हो, ट्रेन में हो। बहुत सारे लोग जैन नहीं हैं, वो प्रायोरिटी देते हैं
जैन मील। क्यों? इनके मुकाबले शुद्ध व्यवहार वाला, शुद्ध खान पान वाला कोई दूसरा नहीं। यह विश्वव्यापी प्रतिष्ठा है आपकी, सारी दुनिया मानती है। किसी भी कोने में जाइए, हमने जाके देखा, हर कोई जैन मील सबसे बेहतरीन मील। कोई बीमार हो जाए, जैन मील खाओ। किसी को कोई तकलीफ हो जाए, जैन मील लो। इतना विश्वास है आपके प्रति। ऐसे जैन कुल में जन्म लिया जिस बच्चे ने, उसको जैन संस्कारों से विपरीत में दे दें छोटे मोटे लोभ के कारण, नतीजा क्या होगा? दूरगामी अंतर नहीं देखा आपने? वो जीव, फिर उसके आने वाली संतति, पीढ़ी दर पीढ़ी सब जैन धर्म से दूर होते। इन संस्कार, ये नाम तक भूल जाएंगे कि जैन धर्म क्या है। मैं आपको एक बात बताऊं, ईमानदारी से कह रहा हूं, किसी की निंदा के लिए नहीं। दुनिया में जितने भी भगवान मिलेंगे उतने डिजाइन के मिलेंगे। झूठ कह रहा हूं तो बता दो। कोई तीर तलवार वाले, कोई त्रिशूल वाले, कोई गदा वाले, कोई ये वाले, कोई वो वाले, जितने मिलेंगे उतने डिजाइन के मिलेंगे। ये जैन धर्म में तो एक गड़बड़ी हो गई कि वो पार्श्वनाथ सुपार्श्वनाथ के फण और बाहुबली के बेल दिखाने लगे, वरना ये अनंत अवस्था में होती नहीं। अंकित बाबू, अनंत अवस्था में नहीं होती। जितने भगवान मिलेंगे सब एक डिजाइन के। चिन्हों से पहचानो, मुद्रा से नहीं पहचान सकते। ये जैन धर्म की सरलता है, निश्चलता है। जो इसको अपनाएगा वो एक रूप हो जाए। ढूंढते रह जाओगे, अंतर नहीं पहचान पाओगे। चिन्ह बनाना पड़ेंगे तब पहचानोगे कौन से भगवान, वरना ध्यान मुद्रा में सब एक जैसे लगते, कोई अंतर नहीं लगता। जो निश्चल होंगे उनका एक आचार व्यवहार, और छलियों के 36 तरह के आचार व्यवहार। मैं किसी को कोई कमेंट्स नहीं कर रहा कि कौन क्या है, पर अपने धर्म की बता रहा हूं कि इस धर्म में सबसे बड़ी कीमत दी है। इसमें अपना या किसी को होता है तो वो आर्जव है। मन, वचन और काय, तीनों में सरलता, तीनों में एक रूपता रखना, उसका नाम आर्जव धर्म है। हम 10 दिन धर्म की पूजा करते हैं और उसके बाद 355 दिन यहां करते हैं स्वाहा, वहां करते हैं आहा। ये स्वाहा और आहा का अंतर पहचानना तो पड़ेगा। ठीक है, संसार में वो आहा भी चलेगी, पर इस स्वाहा में भी आहा आना चाहिए। ये सु आहा है। क्या है स्वाहा में? सु आहा। सु माने बढ़िया और आहा माने प्रसन्नता। जब आप जो सामग्री आपने जोड़ी है उसको तुमको अर्पित हो चढ़ा के, और आपका मन खेद खिन्न नहीं हो, प्रसन्न हो, तो उसका नाम क्या होता है? स्वाहा। राखी बांधने का भी अर्थ पता था? नहीं पता। चढ़ाने से मतलब इस थाली का माल उस थाली में ट्रांसफर हो गया, पूजा हो गई। सुनो सुनो, ये यहाँ तो ये सब सुनने को मिलता है, हर किसी को मिलता है, घबराना मत। कितना बड़ा अंतर पड़ा। थैंक यू। स्वाहा, प्रसन्नता हो। यदि आपको चावल चढ़ा के, अर्घ चढ़ा के, पूजा करके मन में खेद खिन्नता हो रही है, अब आज तो देखो कराई जा रहे पूजन, अब पता नहीं कितनी कराएंगे, क्यों पूर्ण हो रहा है ना, लग रहा है ना, आज पता नहीं कितनी पूजन कराएंगे, कब तक कराएंगे। तो ये स्वाहा नहीं हुआ। क्यों? इसमें स्वाहा तो हुआ लेकिन मन में आहा नहीं, मन में प्रसन्नता नहीं आई। इसलिए जब धर्म करें तो सरल होकर के करें। सरल माने मन में भी धर्म, वचन में भी धर्म, काया में भी धर्म। मन कुछ और सोच रहा, वचन कुछ और बोल रहे और काया कुछ और कर रही, इसका नाम आर्जव धर्म नहीं है। हम लोग इस आर्जव धर्म को माने, स्वीकार करें और सच्चे आस्तिक बने, यही मंगल भावना है। बोलिए उत्तम आर्जव धर्मांग की जय हो।